अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डी चौक पर जो शो डाउन था उसके बाद बयानियों की एक जंग का आगाज़ हो गया है और सोशल मीडिया को हमेशा की तरह एज अ टूल इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे पहले PTI की तरफ से ये नैरेटिव तश्कील देने की कोशिश की गई कि हज़ारों कैजुअल्टीज़ अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर हुई हैं। इस हवाले से बहुत से सहाफ़ियों ने भी ट्वीट्स किए जो कि AI जनरेटेड थे, जिसका कोई एविडेंस मौजूद नहीं था, जिसमें ब्लड शेड दिखाया जा रहा था। और बहुत से PTI रहनुमाओं ने पहले सैकड़ों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, फिर 298 का फ़िगर दिया और अब आकर बैरिस्टर गौहर साहब ने बिलाखिर ये क्लैरिफाई किया है कि 12 शहादतें वो रिपोर्ट कर सकते हैं कन्फर्मेशन के थ्रू, और उसके अलावा जो नंबर बताया जा रहा था उसकी तरदीद कर दी है। तो पहली चीज़ तो ये है कि जो बयानिया तश्कील दिया गया कि जिस बड़े नंबर पे वहाँ पर कैजुअल्टीज़ रिपोर्ट हुई, उससे ही PTI दस्तबरदार हो गई। और दूसरी चीज़ जो हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि मुजाहिरीन की तरफ से फ़ोर्स इस्तेमाल की गई, इसीलिए जो काउंटर फोर्स का इस्तेमाल हुकूमत ने किया वो जस्टिफाइड था। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी रिजर्वेशंस हैं और इस पर बैरिस्टर सैफ ने भी कहा कि अगर ऐसा हुआ है कि मुजाहिरीन की तरफ से गोलियाँ चली हैं तो आप ये बताइए कि कितने लोगों को ये बुलेट वुंड्स आए हैं और वो रिपोर्ट्स हमसे शेयर कीजिए। इसके साथ साथ ये कि तहरीक इंसाफ के लिए स्टेज पे बड़ा चैलेंज हुकूमत से बढ़कर अपने पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात बन चुके हैं। अली मोहम्मद खान साहब की एक ऑडियो लीक होती है जिसमें वो रिजर्वेशंस का आगाज़ करते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर पार्टी की सेंट्रल जो क़यादत थी वो मुज़ाकरात के अमल में मसरूफ़ थी तो हमें बताया क्यों नहीं गया। ये भी उन्होंने कहा कि बहुत से जो मेन लीडरशिप के लोग थे वो गायब क्यों थे। ये भी कहा कि डी चौक जाने का फ़ैसला खान साहब की मर्ज़ी के बगैर क्यों हुआ। इसके साथ साथ एक वाइट पेपर जारी किया जा रहा है, मरकज़ी क़यादत की तरफ उंगली उठाई जा रही है और ये कहा जा रहा है, जिस तरह से हलीम आदिल शेख साहब ने भी ये बात की कि बैरिस्टर गौहर साहब के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज क्यों नहीं होता, कौन से पीर हैं उनके पास, कौन सा तावीज़ है जो हमें भी लेना चाहिए उनसे। और ये वाइट पेपर बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी शेयर करने की बात की जा रही है। इस सारी सूरत हाल में अपना हाउस इन ऑर्डर तो लाना पड़ेगा PTI को, लेकिन एक और चैलेंज जो दरपेश है वो गवर्नर राज से मुतल्लिक है। तलाल चौधरी साहब ने यह बात की, बैरिस्टर अकील साहब ने यह बात की है कि अब ये आखिरी वार्निंग है और मुशावरत जारी है, गुफ्तगू की जा रही है कि यह मुनासिब होगा कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाया जाए, क्योंकि सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके विफाक पे धावा बोला जाता है। ऐसी कंडीशन में गंडापुर साहब ने जो जवाब दिया कि गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा, क्या पॉलिटिकल टेम्परेचर कम हो सकता है? और आगे बढ़कर इन दोनों फरीकैन में बैठकर कोई बात किए जाने का इम्कान है या नहीं, इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कौसर काज़मी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के, और शौकत यूसुफजई साहब मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शौकत साहब, आपसे आगाज़ करता हूँ। एक दौर था जब PTI नून लीग या पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ वाइट पेपर जारी करती थी, लेकिन इस मरतबा तो आपकी अपनी मरकज़ी क़यादत आपके निशाने पर आ गई है। ये जो ऑडियो लीक हुई है अली मोहम्मद खान साहब की, उसमें भी वो ये कह रहे हैं कि मरकज़ी जो लीडरशिप है वो तो हर बार बच निकलती है, ना उन पर मुकदमात होते हैं, और अगर वो मुज़ाकरात के अमल में मसरूफ़ थे तो हमें बताया क्यों नहीं गया। इस सब को रिजॉल्व कौन करेगा अब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये तो पार्टी के अंदरूनी इश्यूज हैं, ये हर पार्टी के साथ होते हैं, और फिर जब अपोजिशन में होते हैं तो मुश्किलात और बढ़ती हैं और ये चीज़ें आती हैं। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि पार्टी के अंदर कोई इख्तलाफात हैं या पार्टी की लीडरशिप में कोई इख्तलाफात है, बिल्कुल नहीं है। आज इमरान खान ने भी कहा है कि आप सेनेट और कौमी असम्बली की रिक्विजिशन करें, इजलास बुलाएं और वहाँ पे जो है वो डी चौक में जो कुछ हुआ उस सारे वाक़यात को वहाँ उठाएं, और क्योंकि इन वाक़यात की जो है बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए और उसी पैटर्न पर हम चलेंगे इंशाल्लाह। PTI न पहले कभी डिवाइड थी, न आज डिवाइड है। इख्तलाफात ये तो हर पार्टी में होते हैं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आप किसी भी बड़ी पार्टी में देख लें। एक NGO टाइप की जमातें होती हैं, वो तो एक अलग बात है, लेकिन जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं उन सब में इख्तलाफ होता है, इख्तलाफ राय होता है। लेकिन एज सच PTI में ऐसे इख्तलाफात नहीं है जिससे तहरीक मुतासर हो या इमरान खान की बात को इधर उधर किया जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी वो डायरेक्शन देते हैं खान साहब, उसी डायरेक्शन को लोग फॉलो करते हैं। लेकिन जिस तरह से अली मोहम्मद खान साहब ने खुद भी जिक्र किया कि जो खान साहब का पैगाम है वो प्राइमरी और वो सबसे ऊपर होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने डी चौक की बात ही नहीं की, उसके बावजूद सारा पड़ाव वहाँ पर डालने की कोशिश की गई। तो ये पार्टी में कंसर्न है कि कुछ लोग ओवरराइड कर रहे हैं खान साहब की डायरेक्शंस को? नहीं, तो वो राइट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन देखें अली मोहम्मद एक सीनियर हैं, हमारे मिनिस्टर भी रहे हैं, काफ़ी पार्टी के लिए कुर्बानियाँ भी हैं।
उन्होंने जो बात की है ना वो इस हद तक तो दुरुस्त है कि जो खान साहब ने बात की थी कि डी चौक की बजाय आप कहीं पे भी बैठ सकते हैं, तो वो बात कन्वे नहीं हो सकी थी बर वक्त। उसकी वजह से तशवीश है वर्कर उसके लीडरशिप के अंदर कि ऐसा होना चाहिए था। अगर खान साहब ने कह दिया था तो उस पर अमल होना चाहिए था। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें कि सियासी कारकुन थे ना, सियासी लोग थे, उधर पहुंच गए, डी चौक भी पहुंच गए, तो वहां जाके बैठना था ना। उन्होंने कौन से कोई किस इंस्टॉलेशन पे हमला किया? क्या है जो रोजाना नया तमाशा बयानियां बनाती है कि ये तो दहशतगर्द थे, ये तो इंतशारी थे, इनके पास वो था, असला था, इनके पास टीयर गैस थे, फला था। इतनी हाइप क्रिएट की गई कि पता नहीं क्या, मुझे तो समझ नहीं आ रही। लेकिन देखिए, मैं अगेन ये कहूंगा कि हुकूमत अपना बयानिया दुरुस्त कर ले। रात के अंधेरे में गोलियां चली हैं, लोगों को मारा गया है, और उस पर बात करें। ये जो नई घिसी पिटी बातें कि जी गवर्नर राज लग जाएगा, पार्टी पे बैन लग जाएगा, ये कोई मसले का ना हल है ना आप कर सकते हैं। ठीक है, और इससे मुश्किलात बढ़ेंगी, मसाइल बढ़ेंगी। पाकिस्तान के अंदर और भी बहुत सारे मसाइल हैं, उसको हल करने की जरूरत है। सही, ठीक है। कौसर साहब, ये बात तो क्लियर है कि जो सिंपैथी वोट होता है वो पीटीआई के साथ तब बना जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ। उस वक्त जो पॉपुलैरिटी थी वो शायद इस स्टेज पर नहीं थी जिस स्टेज पर आज पहुंच गई। आज हमने देखा कि 7 नए मुकदमात में आपने खान साहब की गिरफ्तारी डाल ली है। तो ये जो इस तरह से विक्टिमाइजेशन की पॉलिटिक्स है, इससे नुकसान तो हुकूमत का ही हो रहा है। उनको तो सिर्फ फ़ायदा है क्योंकि सिंपैथी बढ़ती जा रही है वोटर के लिए और सपोर्टर के लिए। वो ये सोच रहा है कि जिसको दीवार से लगाया जा रहा है क्यों ना उसका साथ दें। तो ये मुनासिब है कि 7 नए मुकदमात जो उन पर हुए हैं, कोई फ़ायदा होगा लॉन्गर रन में इससे? देखें, पॉपुलैरिटी की जहां तक बात है, अगर कोई जमात इतनी पॉपुलर हो तो धमकियां नहीं देती अपने अरकान पार्लियामान को, टिकट होल्डर्स को, कि आपने हर हाल में 5 से 10 हजार लोग लेके निकलने हैं। और फिर इस खौफ की वजह से जब लोग पूरे नहीं होते तो वो खुद भी शरीक नहीं होते, आगे आम लोगों के बच्चों को कर दिया जाता है। या फिर वो जो तरबियत याफ्ता, जिस तरह अभी शौकत यूसुफ सही साहब ने कहा कि हम अपना बयानिया दुरुस्त कर लें, तो बयानिया कैसे दुरुस्त करें भाई? जब आप ट्रेंड चलाएंगे न सिर्फ रियासत पाकिस्तान के खिलाफ बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ये बयानिया नहीं है, ये सच्चाई है, ये हकीकत है। भाई गोली क्यों चलाई? ट्रेंड चलाया जा रहा है ना भाई। गोली कहां, किसने पहले चलाई ये देखें। आप डी चौक में बहुत बाद में पहुंचे। पहले एक पुलिस वाले की शहादत होती है बुलेट वूंड से, और उसके बाद आप कह रहे हैं जी कि रियासत ने गोली चलाई है। पहली गोली किस जानब से चली भाई? उस पुलिस वाले को गोली किसने मारी? फिर आज आपने डीपीओ अटक की मीडिया टॉक भी सुन ली कि ये जिस तरीके से क्रेन के ऊपर बड़े बड़े पंखों के साथ आ रहे थे, उन्होंने फिर उसको एक्सप्लेन भी किया कि भाई जो नॉन लीथल गैस होती है उसको आप लीथल कैसे बनाते हैं कि पंखे चला के हजारों जनाब वो उसकी रफ्तार से, कितने वो किलोमीटर की रफ्तार से आप लोगों पे फेंकते हैं, तो वो नॉन लीथल चीज जो है वो लीथल बन जाती है। तो इनका इरादा तो अटक पुल से पहले ही था कि आप रियासत के खिलाफ चढ़ाई करने जा रहे हैं। डी चौक की बात ना करें, डी चौक से जरा पहले आ जाएं। जो आपने अटक पुल पे किया, जो आपने अकला किया, जो आपने 26 नंबर किया, तो ये कोई सियासी जमात का तुरा इम्तियाज नहीं होता। इस तरीके के साथ रियासत के खिलाफ आप जो है सफ आ रहा हो के आ जाएं और रियासत पे हमला करें। कौसर साहब, ये इस पे बैरिस्टर सैफ ने भी कहा है ना कि अगर तो मुजाहिरीन की तरफ से फायर होता तो बुलेट वुंड्स की रिपोर्ट्स कहां पर हैं जो सिक्योरिटी एहलकारों को लगे हों। तो वो ये कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ आपका बयानिया है कि हम भी असलाह लेकर आ गए थे, फायरिंग तो वन साइडेड हुई है, आपकी तरफ से हुई है। आपको बता दिया जी, पहली जो पुलिस की शहादत हुई है वो गोली लगने से हुई है। और इन्होंने अगर उसका मुतालबा करना है या उसके जाके देखना है, उसके लवाकिन से मिलना है, क्योंकि अपनी जो लाशें गिरने का ये दावा कर रहे हैं बेबुनियाद किस्म का, उनके घर तो कोई भी नहीं गया। हाँ, ये जरूर हुआ कि इन्होंने लोगों की ताजा कब्रों पर जाकर झंडे जरूर लगाए हैं। ये जो जनाजे थे लोगों के, उनके वारिस बनने की कोशिश इन्होंने जरूर की है। अलबत्ता इनकी कोई जो मेन लीडरशिप है वो हमने तो नहीं देखा कि किसी के घर जाके इन्होंने कोई ताजियत ही की हो, या फिर वो गोलियां थी, बड़ी अजीब गोलियां थी यार। वो सिर्फ इनके जो अननोन किस्म के लोग हैं, सिर्फ उनको ढूंढ के लगी। वहां पे तो ये सारे दावा कर रहे हैं ना, हम मौजूद थे, फलां भी था, फलां भी था, फलां भी था, वो फलां को तो नहीं लगी। उसके बाद आप जरा एक और चीज देखें, जिनको ये सोशल मीडिया पे पीटीआई के बड़े अकाउंट्स, जिन अकाउंट्स को फॉलो करते हैं, वहां पे वो इंडियन, वो फिल्में, वो हीरो जो पाकिस्तान के खिलाफ बड़े जज्बाती होकर डायलॉग बोलते हैं, उनकी वीडियोस लगा के कर रहे हैं ट्वीट के ये पाकिस्तानी अवाम की तर्जुमानी कर रहे हैं, हमारे दिल की आवाज ये बोल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फितना है,
ये टॉपिक है बोलने के लिए कि अपने एक लीडर के लिए, वो जो लीडर, उसने भी तो कहा था ना मुझे मारने की साजिश हो रही है, मुझे मार देंगे, मुर्जा भुट्टो टाइप एक ऑपरेशन होने वाला है, आईजी इस्लामाबाद, आईजी पंजाब जो है वो इस साजिश को अतवी शक्ल दे रहे हैं और मुझे मार दिया जाएगा, लाशें गिर जाएंगी। लाशों की ये मतलाशी बहुत अरसे से है, लेकिन अब जो तवज्जो तलब मामला है ना वो ये है कि आप उन लोगों की तरफ देखें जो इस वक्त पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, ये लोग, इनका पीटीआई सोशल मीडिया, जिनको इनके तमाम बड़े अकाउंट्स फॉलो करते हैं, वो इंडियन एक्टर्स की जब इस तरह की वीडियोस लगाएंगे तो इनके लिए हमदर्दी मेरे ख्याल में किसी मुहब्बे वतन के दिल में नहीं होगी। यकीनन सोशल मीडिया पर जो फेक न्यूज़ है वो बहुत बड़ा मसला है। शौकत साहब, ये जो अकाउंट था जिसमें पहले सोशल मीडिया पे बहुत से अकाउंट्स में से ये कहा गया कि 1000 के करीब शहादतें हो गई, फिर 298 तक आ गए सरदार लतीफ़ खोसा साहब आपकी पार्टी के, और आज 12 तक आ गए हैं, तो इस पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी कि जिसने जो दिल किया वो नंबर दे दिया, वो कम होता गया ग्रेजुअली? ऑब्वियसली एक भी इंसान की जान जाना इंतहाई अफसोसनाक चीज़ है, लेकिन ये कहना कि ये नंबर इतना बड़ा था जिसको मैसेकर कहना शुरू हो जाए, ख़तरनाक नहीं है? इसकी कोई जवाबदेही नहीं होनी चाहिए? देखिए, पहली बात ये कि ये मेरे भाई जो है बात कर रहे हैं कि जी पुरानी कब्रों पे जाके दुआएं कर रहे हैं, शायद बड़ी अफसोस की बात है कि लोग किस कदर गम में हैं, और ये अभी तक कह रहे हैं कि जी ये पुरानी कब्रों पे जाके दुआएं कर रहे हैं। ये मेरे हलके में एक बंदा शहीद हुआ है, मैं खुद गया हूँ परसों, और जख्मी है, स्वात के हॉस्पिटल में एक लड़का है, अभी भी मौजूद है, और डॉक्टर उनसे कह रहे हैं कि हम गोली नहीं निकाल सकते इसलिए कि और इस पर मुश्किलात बनेगी। तो ये जो है ना, ये इस तरह की बात करना, देखें लोग लगे हैं, जख्मी हुए हैं। अभी देखें रेंजर्स की बात आती है, पुलिस की बात आती है, तो क्या ये हमारे बच्चे नहीं है, भाई नहीं है? इस पे कौन खुश हो सकता है? जब ये तो क्रॉस फायरिंग थी, कोई भी लग सकता था, लेकिन जो हुआ है मेरे ख्याल से रात के अंधेरे में हुआ है, फिर उसके बाद जो कुछ हुआ ये अच्छा नहीं हुआ। इस पे गवर्नमेंट को माजरत कर लेनी चाहिए थी, या फिर अगले दिन जो है कुछ ना कुछ ऐसा बयानिया बनाना चाहिए था, बजाय इसके कि आके कहे कि जी दहशतगर्द आए थे, हमने उनका सफाया कर दिया। मुझे अफसोस इस बात पे आ रहा है कि पॉलिटिकल वर्कर थे, अगर दहशतगर्द होते, आपको पता है 2 दहशतगर्द भी आ जाएं तो कितना नुकसान करके जाते हैं। ऐसा तो नहीं होता है ना कि वो दहशतगर्द आए थे और वो मार खा के चले गए। तो पॉलिटिकल वर्कर थे, ठीक है, आपको पसंद नहीं है, आपको अच्छे नहीं लगते क्योंकि पूरा कौम उनके साथ खड़ा है, आपको ये गुस्सा है कि कौम पीटीआई के साथ क्यों खड़ी है, आप बयाना भी बना सकते हैं क्योंकि आप गवर्नमेंट के अंदर है। तो ये चीजें हैं, लेकिन ये सारी जिंदगी कोई गवर्नमेंट में नहीं रहता है। कल आप अपोजिशन में होंगे, फिर हम हुकूमत में होंगे, हम कहेंगे जी इधर ना है, बिल्कुल ना है, आप कहेंगे कैजुअलिटीज पे आ जाइएगा फिर। हाँ, मैं देखें वो बात आपसे, ये चूंकि रात के अंधेरे में बहुत बड़ी तादाद में फायरिंग हुई थी, तो ये अब जहां तक ये फिगर की बात है, मैंने शुरू दिन से मेरे मुंह से कभी भी फिगर नहीं निकला है। उसकी वजह ये थी कि मेरे अपने हल्के में 2 या 3 बंदे अभी तक मिसिंग है। अच्छा, वो मिसिंग है, अब या तो वो जेल में होंगे, अभी तक उनका पता नहीं चला। आज सुबह भी मेरे साथ उन्होंने बात की कि जी हम किधर जाएं, तो या तो वो मिसिंग है, अगर मिसिंग है तो फिर कहाँ है? जाहिर है फिर कोई पाकिस्तान है, कोई बाहर तो नहीं जा सकते ना। अच्छा, तो या जेल में होंगे या हॉस्पिटल में होंगे या मिसिंग, फिर क्या हो सकता है? तो ये जरूर होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए, गवर्नमेंट को देखो हौसले से काम लेना चाहिए। और इसके अलावा शौकत साहब ये भी सुना है हमने कि ये भी सुना है कि गवर्नमेंट को जरूर है, मुराद सईद साहब को भी आप साथ ले आए थे एहतजाज में, ये भी सुना है हमने, पता तारड़ साहब। देखें एक मिनट में आपको बताता हूँ, गवर्नमेंट को कम अज कम जब इस तरह की चीजें आवाजें उठने लगी, बाहर की मीडिया भी कह रहा है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि फौरन वो जुडिशरी कमीशन बनाए। जुडिशियल कमीशन में ये होगा कि कम से कम जो पाकिस्तान की बदनामी हुई वो खत्म हो जाएगी। बता देगी जी भाई कोई मरा है कोई नहीं मरा है, लेकिन जब तक ये नहीं होगा, जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट नहीं आएगी, उस वक्त तक जो है ना लोग मुतमईन नहीं होंगे। अच्छा, तो ये मेहरबानी करे हुकूमत, ये जरूर जुडिशियल कमीशन बनाए। साहब के बारे में जो दावा किया नया बयान आया है, हाँ इस पे मैं आता हूँ। ये देखें, ये तो बिल्कुल मैं कहता हूँ वो सटिया जाना नहीं होता है। अच्छा, एक बयान बनाते हैं, फिर दूसरा बयान बनाते हैं, फिर तीसरा बयान बनाते हैं, कोई इनका चुरन नहीं बिक रहा है यहाँ पे। ठीक, देखिए मुराद सईद होता तो क्या वो नजर नहीं आता? मुझे ये आज के दौर में कोई छुप सकता है इस तरह? आज के दौर में अगर वो यहाँ होता तो कितनी एजेंसियां हैं, 1, 2, 10 तो नहीं, काफी एजेंसियां हैं, पता चल जाता है। सही। तो ये कहना कि जी मुराद सईद है, देखे पहले इन्होंने कहा कि जी हम पार्टी को बैन करते हैं,
फिर कहा गवर्नर राज लगाते हैं। ये सारे चूरन इनके नहीं बिके। अब जो मुराद सईद का शोशा छोड़ा इन्होंने, ये सिर्फ और सिर्फ सीएम हाउस पे कब्जा करने की इनकी एक और साजिश सामने आ रही है। ठीक है, ठीक है, ये खैबर पख्तूनख्वा के आवाम का मैंडेट जो है ना, उसकी तौहीन ना करें। यहाँ भी इलेक्टेड लोग बैठे हैं। अगर आप अपने आप को कह रहे हैं अवामी, तो ये भी अवाम के असल नुमाइंदे, तो ये अवाम के। बिल्कुल। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। कौसर साहब, मुझे ये बताइए, ये एक तो कहाँ देख लिया मुराद सईद साहब को जो आप क्लेम कर रहे हैं कि सीएम हाउस में वो रूपोश हैं, और दूसरी चीज़ ये कि जिस तरह से वोट को इज्जत दो का बयानिया मुस्लिम लीग नवाज कर रहा है, अब अगर आके तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं ये आखिरी वार्निंग है, इसके बाद हम गवर्नर राज लगा देंगे, तो ये भी फिर मैंडेट के खिलाफ ही एक इनिशिएटिव है ना। इससे फ़ायदा तो नहीं होगा आपको भी, इसका तो जमहूरी इक़्तिदार से कोई ताल्लुक नहीं है। देखें जी, बार बार ये अभी शौकत भाई ने भी कहा कि हुकूमत को माजरत कर लेनी चाहिए। भाई किस बात पे माजरत कर लेनी चाहिए? जो काम हुआ नहीं उस पे कौन माजरत कर सकता है? चलें, अब तो खत्म हो गया ना ये मामला, काफी दिन गुजर गए हैं, कोई रुकावट नहीं है। वहां पे जाएं जहां पे हजारों गोलियां चली हैं और जहां पे घंटों फायरिंग हुई है। यार कहीं ना कहीं बुलेट मार्क होगा, मुख्तलिफ जगह है, किसी दरख्त से कोई बुलेट मार्क ढूंढ लें, किसी दीवार से कोई निशानात ढूंढ लें, जहां पे गोलियां चलती हैं मिस फायर भी तो होता है ना। ये तो हमने उस दिन भी, मैंने 2-3 प्रोग्राम्स में ये बात की यार कि वही निशानात ही दिखा दें, लेकिन ये नहीं दिखा पाएंगे। बयानिया हमारा नहीं बदल रहा, बयानिया इनका बदल रहा है। कभी 278 खोसा सब कह रहे हैं, कभी कोई 100 कह रहे हैं, कभी कोई 50 कह रहे हैं, कभी कोई 20 कह रहे हैं। तो ये ऐसा ना करें लोगों की लाशों के साथ। मुझे पता है, हर कौम भी जानती है कि ये लाशों के मतलाशी थे, इनका मकसद ही ये था। और बार बार हम ये कह रहे हैं भाई, जो लोग गिरफ्तार हुए इस्लामाबाद से, उसमें अफगानी नेशनल हैं। अब अफगानी नेशनल का इनके एहतजाज में क्या रोल था? वो क्यों आए? उनको क्या मसला था? उनको क्यों लाया गया? तो ये बुनियादी सवालात हैं जिसके जवाब इन्होंने देने हैं। इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और कौसर साहब, जो गवर्नर राज पे बात हो रही है, गवर्नर राज पे अब गंडापुर साहब कह रहे हैं कि आपने लगाना है तो लगाएं, गोली का जवाब उससे ही देंगे हम। तो ये तो सूबे और विफाक की लड़ाई में कन्वर्ट हो जाएगी ना बात। मैंडेट तो उनका भी था। देखें कुरम की सिचुएशन आपके सामने है, उसके अलावा जो केपी के अंदर जो हालात हैं वो भी आपके सामने है। और वहां पे जो उनका वजीर आला है, जब वो जत्थे लेके तमाम तर सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करते हुए रोजाना जनाब वफाक पे और पंजाब पे चढ़ाई करेगा, तो हुकूमत अगर ये सोचती है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई अभी कोई फैसला हुआ है इस हवाले से, या कोई गुफ्तो शनीद जरूर हुई है, लेकिन क्यों ना सोचा जाए, इसका जवाब दे दें। भाई आप अपने सूबे पे तवज्जो दे रहे हैं, हम चले सवाल कर लेते हैं इनसे। भाई वो 600 अरब जो एनएफसी की मद में आपको मिला, उसका क्या किया आपने? नहीं कौसर साहब, अगर तवज्जो नहीं है तो अगली बार अवाम उनको वोट आउट कर देंगे ना, या फिर विफाक ने आके देखिए, फिर अवाम को हम इनके हाल पे नहीं छोड़ सकते ना। अब अवाम केपी की ना कहे ना, पाकिस्तानी अवाम है वो, पाकिस्तानी अवाम है। जब उनकी फलाह के लिए ये तवज्जो नहीं देंगे, उनको बुनियादी जरूरियात जिंदगी से महरूम रखा जाएगा और तवज्जो जो है वो इंतशारी सियासत की तरफ होगी, तो वफाक जो है वो तो सोचेगा और उसको सोचना चाहिए। ठीक है, इस पे शौकत साहब रिस्पॉन्ड कर दें। वो कह रहे हैं अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे, मैंडेट अवाम ने आपको दिया, उनके लिए काम नहीं करेंगे, तो हमें तो करना पड़ेगा। फिर पहली बात तो ये कि इनको तो अवाम ने मुस्तरद किया है ना, 17 सीटों से हुकूमत बना के बैठे हैं, कहते हैं हम अवाम की फिक्र करते हैं। आप अपना पंजाब भी संभाल ले, आप अपनी वज़ीर आला से कहें कि स्मोक से ना भागे, उधर रहे, पंजाब के अवाम के साथ ही रहे। जब आपसे पंजाब ही नहीं संभाला जा रहा है तो आप खैबर पख्तूनख्वा की छोड़ें। आपका एक वजीर दाखिला है, उसको कहें कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग हो रही है उसमें तावन करें, उसकी बात करें। ये छोड़ें कि आपने कितना पैसा दिया है, आप हमसे कौन से हिसाब ले सकते हैं? आप ये सूबे के वसाइल है, सूबे के हकूक है, सूबे के वसाइल पे आपका कोई हक नहीं है, इख्तियार नहीं है कि आप हमसे पूछें कि जी सूबे को पैसे मिले, कहाँ गए। ये कोई खैरात में तो नहीं दिया आपने, सूबे का जो हक है वो सूबा लेगा। बाकी रह गई, देखें आप अपनी पार्टी को उस पर देखें कि उसका मुस्तकबिल क्या होगा। आपने जो इलेक्शन करा के देखे, तमाम तर सपोर्ट लेने के, तमाम तर जो पीटीआई से बल्ला छीना गया, उसके लीडर जेल कर दिया गया, लोगों को मारा पीटा गया, उसके बावजूद भी अगर तारिक इंसाफ सबसे ज्यादा सीटें लेती हैं तो आप किस चीज का दावा करते हैं? मेरे पास एक क्लिप है, अगर मैं अभी भी बता सकता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब मेरे हल्के में आए थे और उन्होंने वहां ऐलान किया था कि अगर मैं महंगाई खत्म न कर सका तो मैं अपने कपड़े बेचकर आपके लिए नहीं, हुकूमत कह रही है सिंगल डिजिट में इन्फ्लेशन आ गई है, वो तो कह रहे हैं खत्म कर दी महंगाई हमने।
नहीं, हुकूमत कह रही है, पता हमें तो नहीं पता है ये कौन सा सिंगल डिजिट है। सिंगल डिजिट किसे कहते हैं, आवाम को जरा समझाए ना, क्योंकि यहाँ पेट्रोल उसी तरह महंगा है, बिजली, डीजल, खाने पीने की अशिया, दाल कौन सी सस्ती हुई मुझे जरा बताएं। 3,000 रुपए, 2750 रुपए का तेल का 5 लीटर पहुंच गया है, तो ये कौन सी सस्ताई हुई है। इससे पहले हमारे दौर में यही 1400 रुपए का था, और 1400 का ले रहे हैं हम, 2750 का, ये कह रहे हैं सिंगल डिजिट। तो ये तो तेल सिंगल डिजिट पे नहीं आ सका, तो भैया अब वो देखें, दालें देखें, चावल देखें, जो आम गरीब आदमी की दस्तरस है। तो ये मेहरबानी करें, ये जो इंतकामी सियासत शुरू की है मुस्लिम लीग नून ने, इंतकामी सियासत ना करें, मुल्क पे तवज्जो दें। मुल्क के हालात बहुत बुरे हैं, तो आप सारी जिंदगी कर्जे लेकर आप मुल्क को नहीं चला सकते, मेहरबानी करें, मुल्क पे तवज्जो दें। कौसर साहब, इससे पहले कि आप इसका जवाब दें, अब ये सुना है कि पीका लॉ में मजीद कोई अमेंडमेंट्स आप करने जा रहे हैं। सिविल लिबर्टीज़ की सूरत हाल पे पहले ही तनकीद हो रही है हुकूमत पे, मतीउल्ला जान साहब के अगेंस्ट जो केस बना उस पर तनकीद हो रही है, तो है कोई ऐसा प्लान, और ये जस्टिफाइड होगा, ये डेमोक्रेटिक मूव होगी कि पहले जिसको आप ब्लैक लॉ कह रहे थे उसी को एम्पावर कर रहे हैं? देखें, सबसे पहले मुझे शौकत भाई के हवाले से जवाब देने दीजिए कि जो ये कह रहे हैं ना जी कि महंगाई पे, भाई यही तो मैं आपसे रो रहा हूँ भाई। आपका जो वजीर आला है केपी का, उसको कहें कि बुनियादी मामलात पे तवज्जो दे। अब हमारी जो वजीर आला पंजाब है, पंजाब का ये हवाला दे रहे हैं, स्मोक का इन्होंने हवाला दिया। वो जब उठ के ऑफिस आ रही होती है ना, तो एशिया खुर्दोनोश की जो कीमतें है ना शौकत साहब, उन पे भी उनकी नजर होती है। जो हमारी प्राइस टास्क, जो कंट्रोल टास्क फोर्स है, उसका ये काम होता है कि बाजारों में, मार्केटों में जाके नजर रखें कि कोई नाजायज मुनाफाखोरी तो नहीं हो रही। फिर वो वजीर आला पंजाब जो है, वो कभी आपको अपना छत, अपनी घर, अपना छत दे रही होगी, कभी किसान कार्ड, कभी हिम्मत कार्ड, कभी ई बाइक्स, कभी स्कॉलरशिप, कभी जो सर्जरी है बच्चों की, ओपन हार्ट सर्जरी, वो आपको फ्री होती हुई नजर आएगी पंजाब के अंदर। अब लोगों ने अपने घर बनाने शुरू कर दिए, जो वादे आपके खान साहब ने किए थे, अमली तौर पर उन पे पंजाब में काम हो रहा है, और ये किसी से छुप के नहीं हो रहा, सरेआम हो रहा है। तो आप भी जरा अपने वजीर आला को कहें कि बुनियादी उसकी तरफ आए। अब जो देखें जी, फेक न्यूज के हवाले से आप आए ना, फेक न्यूज का जो मामला है ना, वो इस वक्त मुल्क को किस तरफ लेके जा रहा है। अभी ये फेक न्यूज नहीं तो और क्या है कि हजारों लोगों को मार दिया गया, सैकड़ों लोगों को मार दिया गया, और जनाब फौज ने ये कर दिया, रियासत ने ये कर दिया, और बैनुल अक़वामी सतह पे जाके ट्रक घुमाए जा रहे हैं यूरोप की और अमेरिका की सड़कों पे, कि वहां पे गजा और इसराइल की तस्वीरें लगा के वो पाकिस्तान को बदनाम करने की जो साजिशें हो रही हैं अंदर और बाहर से, उनको रोकने के लिए हुकूमत वक्त ने तो कुछ करना है। जब आप डी चौक की तस्वीर लगाएंगे खून में लथपथ और कहेंगे कि ये इस तरह का यहाँ पे मैसेकर हुआ है इस्लामाबाद के अंदर, तो फिर हुकूमत तो ये जो कदम है ये उठाएगी। लेकिन उस शख्स के एहतसाब से बेहतर कानून साजी है क्या? कल को अगर पीटीआई की हुकूमत आती है तो आपको नहीं लगता आपके खिलाफ इसी को इस्तेमाल करेगी वो? फेक न्यूज है ना मेरा भाई, उस पे हर हुकूमत को कदम उठाना चाहिए। आप दुनिया के किसी भी मुअज़्ज़ब माशरे में जाएं, वहां पे बड़ी सख्त पकड़ है इसकी। हमारे यहाँ भी कानून पहले से मौजूद थे, लेकिन उन पे अमल दरामद नहीं हुआ। और फेक न्यूज का सहारा किसने लिया और कौन ले रहा है वो आपके सामने है। एक इंतशारी टोला है जिसका दाल रोटी फेक न्यूज पे चलती है भाई। ठीक, तो इसका रास्ता जरूर रोकना चाहिए। चलें, इसको कर्टेल करना चाहिए, लेकिन कानून साजी की आड़ में अगर डिसेंट या पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट को दबाना मकसूद है तो वो गलत होगा। बहुत शुक्रिया। शौकत यूसुफजई साहब और कौसर काज़मी साहब मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। इंटरनेट स्पीड के हवाले से सारिफीन की शिकायत पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में जारी हैं, और ये कहा जा रहा है कि एप्लीकेशंस जिसमें व्हाट्सएप भी शामिल है, उससे डाटा ट्रांसफ़र करना, पिक्चर्स या वीडियोस या वॉइस नोट्स भेजना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका है। गवर्नमेंट का रिस्पांस ये है कि दरअसल ऐसी कोई चीज़ नहीं है। शज़ा फातिमा साहिबा ने यह कहा कि 100% एप्लीकेशंस दुरुस्त काम कर रही हैं, लेकिन ऑब्ज़र्व ये किया गया कि 24 नवंबर के एहतजाज के बाद से इंटरनेट मज़ीद सुस्त रवि का शिकार हुआ है, और ये भी कहा जाता है कि 1 घंटा इंटरनेट की बंदिश पाकिस्तान में $1 मिलियन का नुकसान पहुंचाती है IT सेक्टर को, जिसके बारे में हुकूमत ये एम करती रही है कि उससे एक बड़ा मुनाफा, बड़ा रेवेन्यू हम कमाएंगे। तो क्या ये स्लोनेस ऑफ द इंटरनेट और VPNs की जो बंदिश है ये अफेक्ट करेगी IT सेक्टर को, और फ्रीलांसर्स को जो नुकसान हो रहा है उस पर हुकूमत का मौक़िफ़ कितना ठीक है, इस पर बात करते हैं। चेयरमैन पाशा सज्जाद मुस्तफ़ा साहब ज्वाइन कर रहे हैं, और असद बेग साहब मौजूद हैं, डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सज्जाद साहब, गालिबन आपने ही ये फिगर कोट किया कि पाकिस्तान में एक बड़ा नंबर है हाउस होल्ड का, तकरीबन 30 लाख घराने इंटरनेट के ज़रिए से अर्निंग भी करते हैं, और आपने ये भी कहा कि 1 घंटे की जो बंदिश है इसकी,
वो इंडस्ट्री को तकरीबन $1 मिलियन का नुकसान पहुंचाती है। जहां तक स्लोनेस की बात है तो गवर्नमेंट इसको डिनाई करती है। शहज़ाद फातिमा साहिबा का जो बयान है वो ये कह रही हैं कि तमाम ऐप्स 100% ठीक काम कर रही हैं, कोई डिस्ट्रप्शन नहीं है। एक्स के हवाले से उन्होंने ये कहा कि सिर्फ चंद 2% पाकिस्तानी इसका इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए उसको बंद किया हुआ है। तो क्या लगता है आपको कि जो सीरियसनेस है इस मामले की उसको एक्नॉलेज कर रही है हुकूमत? सर मैं तो सिर्फ इंडस्ट्री की तरफ से कह सकता हूं, क्योंकि जिन ऐप्स का आपने जिक्र किया वो जनरली इंडस्ट्री इस्तेमाल इतना नहीं करती बिजनेस के लिए। तो मैं उससे देख रहा हूं, नॉट सो मच इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल यूज है। जैसे ये एक्स सोशल मीडिया एप्स जनरली जो इंडस्ट्री इस्तेमाल करती है वो मार्केटिंग वगैरह के लिए करती है और उसमें एक्स नहीं होता। बट स्लोनेस ऑफ द इंटरनेट वो तो मसला एक है ना, स्लोनेस ऑफ द इंटरनेट। जी, फ्रीलांसर्स के लिए स्लोनेस ऑफ द इंटरनेट इज अ मेजर इशू एंड इट विल कंटिन्यू टू बी अ मेजर इशू, बिकॉज उसमें सर्विस डिस्ट्रप्शन बहुत ज्यादा होती है। हम लोगों के जनरली जी सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स होते हैं जिसमें हमें सर्टेन टाइम के अंदर ना रिस्पॉन्ड करना होता है। तो अगर इंटरनेट स्लो हो जाए तो हम शायद वो नहीं कर पाते। पर इस स्लोनेस में भी जो हमारे छोटे फ्रीलांसर्स हैं उनको ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है। फिक्स लाइन वालों पे हमें इतना ज्यादा इम्पैक्ट फिलहाल नजर नहीं आया। बट जो ऑब्वियसली आप सारे ही देख रहे होंगे कि व्हाट्सएप पे मैसेजेस डाउनलोड नहीं हो रहे या उसमें थोड़ी स्लोनेस आई है। तो वो इंडिविजुअल जो छोटे हमारे पार्टनर्स हैं, साथी हैं, फ्रीलांसर्स वगैरह, उनकी सर्विस डिस्ट्रप्शन आई है और उस पर लॉसेस भी आई एम श्योर होंगे, पर उनको क्वांटिफाई करना अभी हमारे लिए मुश्किल है। जी सही। असद, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज जब भी होता है तो उसके बाद ये मसला ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाता है। अब अगर व्हाट्सएप कम्युनिकेशन या दीगर जो कम्युनिकेशन एप्लीकेशंस हैं उनकी बात करें तो उसमें आप माइनर सा डाटा की फ़ाइल भेजने की कोशिश कर लें, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा मिनट्स लग जाते हैं। तो ये इसका डायरेक्टली ताल्लुक जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है उससे है, या फिर जो एक्सपेरिमेंटेशन की जाती है पाकिस्तान में आईटी सेक्टर को लेके उसका नुकसान है? ये देखिए, ये चल ही रहा है मुजम्मिल। ये कभी एक टाइम पे कम ज्यादा होना से मुझे लगता है कि वो फर्क इसलिए नहीं पड़ता बिकॉज ये कॉन्स्टेंटली पिछले कई सालों से आपने पीटीआई के दौर में देखा कितने, मेरे ख्याल से कोई 5 या 6 के करीब स्पेसिफिकली पॉलिसीज लेके आई गई। उसमें पीएमडीए भी था, फिर वहीं पे से वो टाइम था जब फायरवॉल का कोट एंड कोट स्टार्ट हुआ। तो ये ट्रेंड चल ही रहा है। देखिए, मैं बहुत क्विकली आपकी बात का जवाब दूं। सज्जाद भाई बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि वो बिकॉज वो इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो शायद इस पे मेरा बेहतर ये होगा कि मैं थोड़ा सा बता सकूं। देखें, क्या कहा जाता है कि डिसइंफॉर्मेशन पाकिस्तान के बाहर से चल रही है, ऐसा ही है ना जी? 1 मिनट के लिए आप इमेजिन करें कि अगर डिसइंफॉर्मेशन को आपने काउंटर करना है तो आप किस तरह करेंगे? उन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे करेंगे जिसपे वो डिसइंफॉर्मेशन फैल रही है। और ट्विटर पे कहा जाता है कि सबसे ज्यादा डिसइंफॉर्मेशन है। तो इमेजिन करें कि बाहर से ट्विटर पे इन्फ्लक्स हो रहा है और पाकिस्तान से जो उसको काउंटर कर सकते हैं उनको आपने बंद कर दिया है। बिल्कुल। और फिर हमें यह बताया जा रहा है कि ये वो तरीकाकार है जिससे हम डिसइंफॉर्मेशन को रोकेंगे। तो अब मेरे ख्याल से बहुत क्लियर है, मैं आप पे छोड़ता हूं, आपके देखने वालों पे छोड़ता हूं कि क्या इस अप्रोच से डिसइंफॉर्मेशन को रोका जा सकता है? मेरी तो नाकिस राय है कि नहीं किया जा सकता। ना सिर्फ ये कि नहीं किया जा सकता बल्कि काउंटर प्रोडक्टिव है, उससे उल्टा नुकसान हो रहा है हमें। और बिजनेस वाले एंगल पे तो अभी हम आए नहीं है। सजाद भाई बात कर रहे थे इंडस्ट्री की, राइट? लेकिन आप मुजम्मिल देखें, छोटे से छोटा वेंडर, बड़े से बड़ा वेंडर, हर एक के डिजिटल वेबसाइट्स पे व्हाट्सएप का लिंक बना होता है। ये वो लिंक होता है जहां से वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, लोगों को बताते हैं, लोगों से चैट करते हैं। अब इमेजिन करें कि वहां पे मीडिया ही डाउनलोड नहीं हो रहा, तो हम ये कैसे समझ सकते हैं कि उसका बिजनेस में इंपैक्ट नहीं होगा? बिल्कुल। इस पे सजाद साहब, जिस तरह से असद भी कह रहे हैं कि बहुत सी एप्लीकेशंस भी एक सोर्स ऑफ इनकम है ना, बहुत से स्मॉल बिजनेसेस ऐसे भी हैं जो टिकटॉक पे लोग रन कर रहे हैं या इस तरह की एप्लीकेशंस पे कर रहे हैं। तो अगर ये तमाम एप्लीकेशंस स्मूथली नहीं चल पाती तो शायद जो लॉस है उसका तो खमियाजा भी हम सही नहीं लगा रहे, इसका मतलब है? जी एब्सोल्युटली। तभी मैंने पहले अर्ज किया कि ये जो तो बिजनेसेस हैं जनरली, जो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स जनरली इस किस्म का काम करते हैं, सोशल मीडिया पे या एप्स के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर अपने ऑर्डर टेकिंग वगैरह करते हैं, उनको डेफिनेटली इम्पैक्ट है और उसका हमें अभी एस्टिमेशन है नहीं जी। और उसका लगाया भी बहुत मुश्किल है लगाना, बिकॉज दोज नंबर्स डोंट रियली एग्जिस्ट। और दूसरी एक चीज हमें इम्पैक्ट देखना चाहिए कि देखें, जो सबसे बड़ा नुकसान होता है ना, वो होता है इस किस्म की इंटरनेट डिसरप्शन जब ग्लोबल दुनिया को पता चलती हैं। उससे जो ब्रांड पाकिस्तान को इम्पैक्ट होता है, उससे फ्यूचर रिस्क बढ़ जाता है और मजीद लोग हमसे काम नहीं करते, बड़ी कंपनियां भी काम नहीं करेंगी। सो वो इम्पैक्ट अभी आना है।
सो आज जो हम मेहनत कर रहे हैं, जो सेव कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसके रेवेन्यूज अगले 8 महीने 9 महीने अगले साल में आएंगे ना। सो अगर दुनिया में लोगों को ये पता लगना शुरू हो जाए कि हमारा जो मेन तरीका है जिससे हम सर्विस डिलीवरी करते हैं या प्रोडक्ट्स इंटरनेशनली एक्सपोर्ट करते हैं, वही इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेबल नहीं है, तो दैट लैक ऑफ स्टेबिलिटी, वो रिस्क हमारे साथ कारोबार करने में इंटरनेशनल कंपनीज की रिस्क बढ़ जाती है, और वो लॉस जो है वो अभी हम मेजर नहीं कर सकते। मैं आपको 2023 के नंबर्स जो हैं मैं बता रहा हूं, जो कि ग्लोबल स्टैटिस्टिका के नंबर्स हैं। 1 घंटे का लॉस पाकिस्तान में ट्रांसलेट्स इनटू $1 मिलियन, और ये 2023 के हैं। सही। और ये सिर्फ प्रॉपर कंपनीज के हैं, इसमें ये फ्रीलांसर्स वगैरह नहीं है। एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट जो है वो 5 से 6 टाइम्स है जो उनका होगा। So 1 घंटे का लॉस ट्रांसलेट्स टू अबाउट $6 to $8 मिलियन ऑफ लॉस। लेकिन सजाद साहब, इस पे जो कहा जाता है कि ये $1 बिलियन इंडस्ट्री बन जाएगी, तो फिर वो बहुत एम्बिशियस बातें हुई। फिर तो अगर हमारा जो सर्विस डिलीवरी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना हॉल्टेड है, तो फिर $1 बिलियन कैसे बनेगा ये? सर $3.2 बिलियन की इंडस्ट्री तो आज हम हैं। आज एज वी स्पीक वी आर $3.2 बिलियन इंडस्ट्री। वी आर ग्रोइंग एट अबाउट, हम लोग तकरीबन 30% के हिसाब से ग्रो कर रहे हैं, और हम टारगेट पे हैं कि हम $15 बिलियन की इंडस्ट्री बन जाएंगे इंशाल्लाह अगले 5 साल में, सेकंड ओनली टू टेक्सटाइल। वी आर द हाईएस्ट एम्प्लॉयर ऑफ यूथ, वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट टैक्स पेयर्स। सो बिकॉज हमारे बड़े हाई पेड एम्प्लॉइज होते हैं, हम लोग यूथ का टैलेंट इस्तेमाल करते हैं, हमें किसी किस्म की कोई इनपुट्स और रॉ मटेरियल्स नहीं चाहिए होती अदर देन द पैशन ऑफ आवर यूथ। हमें और आप ये भी अंदाजा लगाएं कि इस वजह से कितने लोग जो अभी कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं उनमें से कितने के लाइवलीहुड इस पे डिपेंडेंट है। सिर्फ वही नहीं जो अभी हमने एम्प्लॉय किए हुए, जो हमारी पाइपलाइन में लोग आ रहे हैं, उनका भी हमें सोचना चाहिए। सो हैविंग सेड दैट, हमें जो बताया गया है, आई थिंक इट शुड बी एक्नॉलेज्ड, वी हैव टू बी फेयर। हमें बताया गया है कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट्स हो रही हैं जिसकी वजह से ये इंटरनेट की स्लोनेस है। अच्छा। हम उम्मीद करते हैं कि थोड़ी देर में वो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट जो भी हैं वो जल्दी हो जाए। दूसरा एक चीज जो हमें अंदाजा करना चाहिए कि इंटरनेट का यूटिलिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ी है 20-30% में, और मेरे ख्याल में इसमें कुछ लैक ऑफ प्लानिंग का भी शायद एलिमेंट है। और ये हमने बाकी सेक्टर्स में भी देखा, पावर सेक्टर में भी देखा कि हमने बहुत सारे एयर कंडीशनर्स और व्हाइट गुड्स और ये सारा कुछ आगे इलेक्ट्रिफिकेशन कर ली। गैस में भी हमने हर विलेज में गैस पहुंचा दी, नॉट रियलाइजिंग के पीछे गैस हो गई है। इलेक्ट्रिफिकेशन में हमने ये प्लानिंग देखा। आई थिंक ये भी अब हमारा बड़ा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। आई थिंक इसमें कुछ प्लानिंग का भी इशू है। सही। कि वो एक क्रिटिकल पॉइंट पहुंच के सारा कुछ जो है। चले, ट्रैफिक का भी आप कह रहे हैं कि एक फैक्टर है। असद, ये जो गवर्नमेंट का रिस्पांस है, शजा फातिमा साहिबा को मैंने कोट किया, वो कह रही हैं कि इज़हार राय पर पाबंदी बिल्कुल कोई एस्पेक्ट नहीं है जिस वजह से ये सब हो रहा है। उन्होंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी को ख़तरा रहता है, साइबर अटैक्स होते हैं, तो उस वजह से ये करना पड़ता है। और साथ वो ये भी कह रही हैं कि 100% तमाम एप्लीकेशंस काम कर रही हैं। ये डिनायल है सिचुएशन का, या फिर हम एग्जैजरेट कर रहे हैं? कौन सही है, इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? डिनायल किसके लिए है? मतलब डिनायल उनके लिए है जो कि कॉन्स्टेंटली इंटरनेट डिस्ट्रप्शन फेल कर रहे हैं, तो वो तो डिनायल को नहीं मानते। जो सज्जाद भाई ने कहा डिनायल उनके लिए है जो कि इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं और वो ये डिसाइड कर रहे हैं कि साउथ एशियन रीजन में हमने पाकिस्तान में जाना है, इंडिया में जाना है, बांग्लादेश में जाना है, कहाँ जाना है, तो ये डिनायल उनके लिए है। ये किसके लिए है फ्रैंकली मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मोर टू व्हाट सज्जाद साहब वाज सेइंग, देखिए जब कंपनीज डिसाइड करती हैं कि हमने रीजन में किस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो बड़ी कंपैरेटिव एक एनालिसिस करती हैं, और वो सिर्फ ये भी नहीं देखती कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, बल्कि वो ये भी देखती हैं कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी क्या है, हेल्थ क्या है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो जब इस किस्म की रिपोर्ट्स जाती हैं तो वो किसी भी सूरत हमारे मुल्क के फायदे में नहीं। नंबर 1। नंबर 2, देखें प्रॉब्लम क्या है। अब ये जो नई बात आ रही है नेशनल सिक्योरिटी वाली, देखें कोई भी, मुजम्मल आप समेत, मेरे समेत, सज्जाद साहब समेत इस बात से डिसएग्री नहीं करेगा कि नेशनल सिक्योरिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर पाकिस्तान। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जो तरीकाकार है इससे हम किसी तरीके से नेशनल सिक्योरिटी को हेल्प कर रहे हैं या हर्ट कर रहे हैं? देखें मैं कल भी ये बात कर रहा था, जब आईसिस की रिक्रूटमेंट हो रही थी ट्विटर के थ्रू, लोग दसियों की तादाद में यूके से जा रहे थे सीरिया लड़ने के लिए, तो क्या वहां पे ट्विटर बंद कर दिया गया था? बंद करना डिसइंफॉर्मेशन का इलाज नहीं है, ये हम जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना अच्छा है। तीसरी बात जो सज्जाद साहब ने की, देखें 100 नोड का नेटवर्क भी होता है ना,
तो वहां पे भी अगर मेंटेनेंस करनी होती है तो 4 दिन पहले से नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बताते हैं कि हमने इतने बजे से लेकर इतने बजे तक डाउन टाइम देना है। आप 25 करोड़ के मुल्क में तकरीबन आपने काम शुरू कर दिया और आप 3 महीने बाद ये कह रहे हैं कि आप वो सही हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर। फ्रैंकली ये अप्रोच मुझे समझ में नहीं आती असद। लेकिन ये एक फैक्टर ये है कि जिस तरह से जिस बड़े नंबर में मिस यूज़ किया जाता है वो रिएक्शनरी बना देता है गवर्नमेंट को। अब जिस तरह से डी चौक के धरने के हवाले से ये कहा गया, AI इमेजेस चलाए गए कि ब्लड शेड हो गया, तियानमन स्क्वायर बन गया, मैस मर्डर हो गया और अल्टीमेटली निकला उसमें से 1% भी वो नहीं जो क्लेम किया जा रहा था। आपको लगता है कि ये रवैया भी मजीद रेडिकलाइज कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। और ये देखें, अगेन टू बी वेरी फेयर, ये एक वाकया नहीं है। इससे पहले पंजाब कॉलेज का केस हुआ, आज तक मुजम्मिल लोग, आपने बहुत इस पे काम किया, लोग ये मानते हैं आज तक भी, कुछ जिनसे मैं बात करता हूं, कि नहीं हुआ है, गवर्नमेंट ने उसको छुपाया, कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन फिर भी मानते हैं क्योंकि एक सर्टेन तरीके की जहन साजी होगी, लोग इन्फॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन पे बिलीव करते हैं। लेकिन बात यह है कि नो डाउट कि बड़ा इंपॉर्टेंट है इस पे काम करना, लेकिन जो रिएक्शनरी मेजर्स होते हैं वो इस आइडिया को मजीद रीइंफोर्स करते हैं, लोग रेजिस्ट करते हैं इस पे, और जब वो रेजिस्ट करते हैं तो फिर आप उनको किस तरह से रोकेंगे? अब देखें ट्विटर पे क्या चल रहा है इस वक्त, किस किस्म की डिसइंफॉर्मेशन है। और अगर हमारा वंस अगेन अगर हमारा नैरेटिव ये है कि वो बाहर से आ रही है, तो फिर तो हमें यार ट्विटर को ज्यादा खोल के उस पे अपने ज्यादा नैरेटिव्स देने चाहिए, बजाय कि बैलेंस करने के लिए फिर काउंटर भी, फैक्ट चेकिंग भी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सजाद मुस्तफा सदबेग साहब मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।